एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विथ लॉकडाउन। हम देख रहे हैं प्रेमचंद की कहानियाँ, जिसमें हम लाए हैं आपके लिए एक बड़ी अनोखी और अच्छी कहानी, परीक्षा। ये परीक्षा आप लोग की परीक्षा जैसी नहीं है, ये बोर्ड की एग्ज़ाम भी नहीं है, ये जाकर कॉपी पेन पर देने वाली भी परीक्षा नहीं है। ये है एक अनोखी परीक्षा। इस परीक्षा के बारे में आप सुनोगे तो आपको बहुत ही आनंद आएगा और आप कहानी को बहुत ही एंजॉय करोगे। तो पहले आप कहानी को पूरा सुनेंगे, तब जाके आपको कहानी समझ में आएगी। प्लीज़ बीच में स्किप करके मत सुनिएगा और लास्ट में छोड़िएगा भी नहीं। पूरी लास्ट तक कहानी सुनिएंगे, तभी आप कहानी का आनंद उठा पाएंगे। प्रेमचंद की कहानियों की यही विशेषता है कि प्रेमचंद की कहानी जब तक पूरी न सुनी जाए हमें समझ में भी नहीं आती, और हम जो है वो जिस रस से सरबोर हो जाते हैं प्रेमचंद की कहानी, अंत में जो हमें जो आनंद देती है वो आनंद हमें कहीं नहीं मिलता। जो शुरू करते हैं, आइए कहानी प्रेमचंद की परीक्षा। तो कहानी देखिए कहाँ शुरू होती है। कहानी शुरू होती है कि जब रियासत देवगढ़ के दीवान सरदार सुजान सिंह बूढ़े हो गए तो उन्हें परमात्मा की याद आई। जाकर महाराज से विनय की कि दीन बंधु, दास ने श्रीमान की सेवा 40 साल तक की है, अब मेरी अवस्था ढल गई है, राजकाज संभालने की शक्ति भी नहीं रही, कहीं भूल चूक हो जाए तो बुढ़ापे में दाग लगे, सारी जिंदगी तो नेक नामी मिट्टी में मिल जाएगी। राजा साहब अपने अनुभवशील नीति कुशल दीवान का बड़ा आदर करते थे। बहुत समझाया, लेकिन जब दीवान साहब ने नहीं माना तो हार कर उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली, लेकिन शर्त रख दी। शर्त क्या रखी कि रियासत के लिए नया दीवान आपको ही खोजना पड़ेगा। अब क्या हुआ? अब हुआ कि दूसरे दिन देश के प्रसिद्ध पत्रों में यह विज्ञापन निकाला गया कि देवगढ़ के लिए एक सुयोग्य दीवान की जरूरत है। जो सज्जन अपने को इस पद के योग्य समझे वे वर्तमान सरदार सुजान सिंह की सेवा में उपस्थित हो। यह जरूरी नहीं कि वे ग्रेजुएट हो, मगर हष्ट पुष्ट होना आवश्यक है। 1 महीने तक उम्मीदवारों के रहन सहन, आचार विचार की देखभाल की जाएगी। यहाँ पे आपने एक, जैसे अभी हाल ही में एक नया जो शो चल रहा है, रियलिटी शो बिग बॉस में, जिसमें प्रतियोगियों को 3 महीने तक एक घर में रखा जाता है और उनके हाव भाव, आचार विचार और उनके काम को देखकर उनको विजेता घोषित किया जाता है। ठीक उसी प्रकार ये प्रेमचंद की कहानी जो है परीक्षा है। इसमें दीवान सुजान सिंह ने कहा है कि हम उम्मीदवार को 1 महीने तक अपने यहाँ रखेंगे और क्या करेंगे, उसके आचार विचार, रहन सहन को देखकर हम उसमें से एक व्यक्ति का चुनाव करेंगे। यानी कि व्यक्तियों को यहाँ 1 महीने तक रहना होगा और 1 महीने बाद हम पता करेंगे कि उसमें से कौन व्यक्ति यहाँ का दीवान बनने लायक है। अब क्या हुआ? अब इसमें क्या हुआ कि विद्या का कम परंतु कर्तव्य का अधिक विचार किया जाएगा। जो आप लोग रहेंगे 1 महीने, तो इसमें आप लोग ये जरूरी नहीं कि आप बहुत बड़े डिग्री वाले हो, पढ़े लिखे हो। यहाँ पे आपके क्या देखा जाएगा? आपको कर्तव्य को देखा जाएगा कि आप कहाँ कहाँ अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। आपकी डिग्री कोई नहीं देखेगा। और जो महाशय इस परीक्षा में पूरा उतरेंगे तो उन्हें उच्च पद पर सुशोभित किया जाएगा। अगर देखा जाएगा हम लोग उनको पूरी तरह से क्या करेंगे, वॉच करेंगे और उनको देखेंगे कि वो हमारे जो हम लोगों ने उनके साथ परीक्षा ली है उस पर खरे उतर रहे हैं कि नहीं। इसके लिए हमें किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं है। अब क्या हुआ? दूसरे दिन इस विज्ञापन ने सारे मुल्क में तहलका मचा दिया। ऐसा पद और किसी प्रकार की कैद नहीं, केवल नसीब का खेल है। सैकड़ों आदमी अपना अपना भाग्य परखने के लिए चल दिए। देवगढ़ में नए नए और रंग बिरंगे मनुष्य दिखाई देने लगे। प्रत्येक रेलगाड़ी से उम्मीदवारों का एक मेला सा उतरता। कोई पंजाब से चला आता था तो कोई मद्रास से, कोई नए फैशन का प्रेमी तो कोई पुरानी सादगी पर मिटा हुआ। पंडितों और मौलवियों को भी अपने अपने भाग्य की परीक्षा करने का अवसर मिला। बेचारे सनद के नाम पर ही रोया करते थे, लेकिन यहाँ पढ़ाई लिखाई की कोई ज़रूरत नहीं थी।
लेकिन सबसे विशेष संख्या ज़्यादा ग्रेजुएटों की थी। अब क्या हुआ, सरदार सुजान सिंह ने इन महानुभावों का आदर सत्कार बड़े अच्छे से किया। ये लोग अपने अपने कमरे में चले गए और जैसे रोज़ा रखने वाले मुसलमान एक एक दिन गिनते हैं, वैसे ही एक एक दिन गिना करना शुरू कर दिए। हर एक मनुष्य अपने जीवन को अपनी बुद्धि के अनुसार अच्छा दिखाने का प्रयास करता। हर एक मनुष्य सोचा था कि मैं अच्छा दिखूं, और इसके लिए वो तरह तरह का नाटक भी करता। जैसे कि कोई मिस्टर ए हैं, वो 9 बजे सोया करते थे घर पे, और आजकल क्या करते हैं, सुबह सूर्य निकलने से पहले ही बगीचे में टहलने लगे हैं। मिस्टर बी जो है वो हुक्का पीने की उनकी लत है, लेकिन वो क्या किए, रात को जब दरवाज़ा सारे लोग सो जाते हैं तो रात को अंधेरे में सिगार पीते हैं, किसी को दिखाते नहीं हैं। और मिस्टर डी, सी और एफ, जी सब जिनके घर में नौकर को नाक में दम किए रहते थे, आजकल ये आप और जनाब के बिना नौकर से बात ही नहीं करते, नौकर को इतनी इज्जत देते हैं। एक महाशय जो नास्तिक थे, वो क्या करते हैं, अब वो इतने उपासक हो गए हैं, इतने पूजा पाठ में लगे रह रहे हैं कि पूछो मत। आगे क्या होता है, अब पैदल मंदिर जाते हैं और उनकी इतनी पूजा आराधना देखकर मंदिर के पुजारी को अपने पद का भय लगता है। मिस्टर एक्स हैं, उनको किताब से घृणा थी, परंतु आजकल बड़े बड़े ग्रंथ में डूबे दिखाई देते हैं। जिससे बात करिए वही नम्रता और सदाचार का देवता बना है। शर्मा जी घड़ी रात से ही वेद मंत्र पढ़ने लगते हैं, और मौलवी साहब को नमाज के सिवा कोई काम ही नहीं। लोग समझते थे कि 1 महीने का झंझट है, किसी तरह काट ले, कहीं कार्य सिद्ध हो गया तो कौन पूछता है। लेकिन मनुष्यों का वह बूढ़ा जौहरी आड़ में बैठा देख रहा था कि इन बगलुओं में मेरा हंस कहाँ छिपा है। यानी कि सुजान भगत जो सिंह थे, वो देख रहे थे कि इतने सारे लोग जो हैं, ढोंगी जो हैं, उसमें से असली व्यक्ति कौन है। एक दिन क्या हुआ, फैशन वालों को सूझी कि चलो आपस में हॉकी का खेल खेला जाए, बैठे बैठे बोर हो जा रहे 1 महीने से, क्या किया जाए, हॉकी खेला जाए। अब यह प्रस्ताव जो था, हॉकी के जो खिलाड़ी जो थे, जो हॉकी खेलने का उस्ताद थे, एक्सपर्ट थे, वही लोग किए। आखिर ये भी तो एक विद्या है, इसे छिपा कर क्यों रखें, संभव है कुछ हाथ का सफाई काम में आ जाए। तय हो गया, फील्ड बन गया, खेल शुरू हो गया। अब खेल शुरू हो गया तो रियासत देवगढ़ में यह खेल बिल्कुल निराला था। पढ़े लिखो मनमानुस लोग जो थे, वो शतरंज और ताश खेलते थे। दौड़ कूद तो बच्चों का खेल समझा जाता था, हॉकी खेल कोई समझ नहीं पा रहा था। खेल बड़े उत्साह से जारी था। लोग गेंद लेकर एक छोर से दूसरी छोर पर दौड़ पड़ते, लगता है जैसे लहर बढ़ रही है। अब क्या होता है कि शाम तक यही धूमधाम चलती रही। क्या धूमधाम चलती रही, लोग हॉकी का खेल खेल रहे थे। अब क्या हुआ, लोग पसीने से तर हो गए, लेकिन हार जीत का निर्णय न हो सका। अंधेरा हो गया था। इस मैदान से जरा दूर एक नाला था, उस पर कोई पुल नहीं था। पथिकों को नाले में से चलकर आना पड़ता था। खेल अभी ख़त्म ही हुआ था कि खिलाड़ी लोग बैठे दम ले रहे थे कि अचानक एक किसान अनाज से भरी गाड़ी लिए हुए उस नाले पर आया। लेकिन कुछ तो नाले में कीचड़ था और कुछ उसकी चढ़ाई इतनी थी कि गाड़ी ऊपर चढ़ न सकती थी। वह कभी बैलों को ललकारता, कभी पहियों को हाथ से ढकेलता, लेकिन बोझ इतना अधिक था कि बैल उसको गाड़ी को नहीं खींच पा रहे थे। तब तक क्या हुआ देखते हैं। बेचारा किसान था, इधर उधर निराश होकर ताकता, मगर कोई सहायक नज़र नहीं आता। गाड़ी को अकेले छोड़कर जा नहीं सकता था, बड़ी आफत में पड़ा था। इसी बीच एक खिलाड़ी हाथों में डंडा लिए घूमते उधर से निकले। कई खिलाड़ी हाथ में डंडा लिए निकले। किसान ने उनकी तरफ सहमी आंखों से देखा, परंतु किसी से मदद मांगने का साहस नहीं हुआ। खिलाड़ियों ने भी उसकी ओर देखा, मगर बंद आंखों में उनके लिए सहानुभूति नहीं थी। उनमें स्वार्थ था, मद था, घमंड था, मगर उदारता और वात्सल्य का नाम नहीं था।
लेकिन उसी समूह में एक ऐसा मनुष्य था जिसके हृदय में दया था, साहस था। आज हॉकी खेलते उसके पैरों में चोट लगी थी। लंगड़ाता हुआ धीरे धीरे चला आता था। अकस्मात उसकी निगाह गाड़ी पर पड़ी। ठिठक गया, वो वहीं ठिठक गया। उसे किसान की सूरत देखते सब बातें पता चल गई। उसने अपना डंडा किनारे रख दिया, कोट उतार डाला और किसान के पास जाकर बोलता कि मैं तुम्हारी गाड़ी निकाल दूं। किसान ने देखा एक गठे हुए बदन का लंबा आदमी सामने खड़ा है। झुककर बोलता, हुजूर मैं आपसे कैसे कहूँ। युवक ने कहा, मालूम होता है तुम यहाँ बड़ी देर से फंसे हो। अच्छा, तुम गाड़ी पर जाकर बैलों को साधो, मैं पहियों को ढकेलता हूँ। अभी गाड़ी ऊपर चढ़ जाती है। किसान गाड़ी पर जा बैठा। युवक ने पहियों को जोर लगाकर उकसाया। कीचड़ बहुत ज़्यादा था। वो घुटनों तक ज़मीन में गड़ गया, लेकिन हिम्मत न हारी। उसने फिर जोर किया। उधर किसान ने भी बैलों को ललकारा। बैलों को सहारा मिला, हिम्मत बंध गई। उन्होंने कंधे झुकाकर एक बार जोर किया तो गाड़ी जो थी वो नाले के ऊपर आ गई। किसान युवक के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। बोला, महाराज आपने आज मुझे उबार लिया, नहीं तो सारी रात मुझे यहाँ बैठना पड़ता। युवक ने हंसकर कहा, अब मुझे कुछ इनाम देते हो। किसान ने गंभीर स्वर से बोला, नारायण चाहेंगे तो दीवानी आपको ही मिलेगी। युवक ने किसान की तरफ गौर से देखा। उसके मन में संदेह हुआ, क्या यह सुजान सिंह तो नहीं है? आवाज़ मिलती है, चेहरा मोहरा भी कुछ कुछ वही है। किसान ने भी उसकी ओर तीव्र दृष्टि से देखा। शायद उसके दिल का संदेह जान गया था। मुस्कुराकर बोला, गहरे पानी में बैठने से ही मोती मिलता है साहब। अब पूरा महीना बीत चुका था। चुनाव का दिन आ पहुंचा। उम्मीदवार लोग प्रातःकाल से ही अपनी किस्मत का फैसला सुनने को उत्सुक थे। दिन काटना पहाड़ हो गया। प्रत्येक के चेहरे पर आशा और निराशा के रंग आते जाते थे। नहीं मालूम आज किसके भाग जागेंगे, न जाने किस पर लक्ष्मी की कृपा दृष्टि होगी। संध्या समय राजा का दरबार सजाया गया। शहर के रईस और धनी लोग, राज्य के कर्मचारी, दरबारी, दीवानी के उम्मीदवारों का समूह, सब रंग बिरंगे सज धज बाजार के लोग दरवाजे पर राजा के दरबार में आ पहुँचे। उम्मीदवारों के कलेजे धड़क रहे थे। जब सुजान सिंह ने खड़े होकर कहा, मेरी दीवानी के उम्मीदवार महाशयों, मैंने आप लोगों को जो कष्ट दिया है उसके लिए मुझे क्षमा करिए। इस पद के लिए ऐसे पुरुष की आवश्यकता थी जिसके हृदय में दया हो और साथ साथ आत्मबल। हृदय वह जो उदार हो, आत्मबल वह जो आपत्ति का वीरता के साथ सामना करे। और इस रियासत के सौभाग्य से हमें ऐसा पुरुष मिल गया है। ऐसे गुण वाले संसार में कम है, और जो है वो कीर्ति और मान के शिखर पर बैठे हुए हैं। उन तक हमारी पहुंच नहीं। मैं रियासत को पंडित जानकी नाथ 7 दीवान पाने पर बधाई देता हूँ। रियासत के कर्मचारियों और रईसों ने दीवान जानकी नाथ को देखा। उम्मीदवार दल की आंखें उधर उठी, मगर उन आंखों में सत्कार था और इन आंखों में ईर्ष्या थी। सरदार साहब ने फिर फरमाया, आप लोगों को यह स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होगी कि जो पुरुष स्वयं जख्मी होकर भी एक गरीब किसान की भरी हुई गाड़ी को दलदल से निकालकर नाले के ऊपर चढ़ा दे, उसके हृदय में साहस, आत्मबल और उदारता का वास है। ऐसा आदमी गरीबों को कभी नहीं सताएगा। उसका संकल्प दृढ़ है जो उसके चित्त को स्थिर रखेगा। वह चाहे धोखा खाए, परंतु दया और धर्म से कभी न हटेगा। इसके साथ हमारी समाप्त होती है कहानी परीक्षा। इस कहानी में सुजान सिंह ने अपने जैसे एक अच्छे व्यक्ति का चुनाव किया परीक्षा लेकर, ये अनोखी परीक्षा लेकर। आशा है आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। और इसी के साथ हमारी ये कहानी समाप्त होती है। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन जाने से पहले प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, कमेंट करना न भूलिएगा कि कहानी आपको कैसी लगी। धन्यवाद।